नमस्कार मेरे वृश्चिक राशि के मित्रों। राहु मंगल का षडाष्टक योग अब गोचर से समाप्त हो चुका है, तो क्या आपको नए मौके मिल सकते हैं? क्या आपके लिए आपके जीवन में कुछ खास हो सकता है? क्या आपके करियर में अब नई दिशा आपको प्राप्त हो सकती है? जिस प्रमोशन का आप इंतजार कर रहे थे, क्या वो प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकता है? घर परिवार में या फिर कार्यस्थल पर जो तनाव सा आप फील कर रहे थे, क्या आपको ऐसा लग रहा था कि आपके जीवन में कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन रही थी? तो क्या अब उनमें कमी आ सकती है? अब जीवन में शुभत्व का आगमन हो सकता है? आखिर क्या संकेत दे रहे हैं ग्रह? मेरे मित्रों, क्या कुछ लगभग 1.5-2 महीने से आपने ऐसा अनुभव किया कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे, आप प्रयास तो बहुत कर रहे थे, आप दिन रात अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन मनचाहा फल आपको नहीं मिल पा रहा था? ऐसे बहुत से लोग होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इस तरह की स्थिति अपने जीवन में महसूस की हो पिछले लगभग 1.5-2 महीने से। परिवार और कार्यस्थल यहाँ पर कुछ ना कुछ उलझन, कुछ ना कुछ तनाव की स्थिति, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन लोगों ने ये चीजें महसूस की हो। मेरे मित्रों, अपने अनुभव बताइएगा कि क्या इस तरह की चीजें आपके साथ हुई, चाहे स्वास्थ्य की बात हो या फिर कुछ आर्थिक मामले, उसमें अचानक से कोई नई चुनौतियां आपके सामने आपने महसूस की, आपको फील हुआ कि यार जो भी काम करते हैं वहां पर कुछ ना कुछ चुनौतियां आ ही जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात आ जाती है जिसके लिए हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। क्या मेरे मित्रों आपने फील किया इसके पीछे का क्या कारण था? तो मेरे मित्रों, इसके पीछे का कारण था राहु और मंगल का षडाष्टक योग। राहु देव आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और मंगल देव मेरे मित्रों आपके 11वें भाव में विराजमान थे। तो यहाँ पर दोस्तों में हो सकता है आपको सही मार्ग न दिखाया हो, या फिर जब सबसे ज्यादा आपको अपने दोस्तों की जरूरत हुई हो उन्होंने आपका साथ न दिया हो। नेटवर्किंग जो आपकी बहुत मजबूत थी उसको उसमें आपको ऐसा फील हुआ हो कि यार मेरी नेटवर्किंग भी इतनी कमजोर थी क्या? कुछ इस तरह की फीलिंग्स मेरे मित्रों हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को हुई हो, क्योंकि आपके अनुभव भी बताएंगे कि क्या इस तरह की चीजें आपने अपने जीवन में महसूस की। लेकिन मेरे मित्रों, 13 सितंबर 2025 को मंगल देव कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं। मंगल का ट्रांजिट लिब्रा में हो गया है, जो कि आपके 12वें घर में मंगल देव का अब आगमन हो चुका है। तो क्या ये आपके जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं? क्या आपके जीवन में अब कुछ अच्छा, कुछ शुभ और जिस चीज की आप तलाश कर रहे थे वो चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं? तो मेरे मित्रों, इसी पर आज की यह वीडियो है कि अब षडाष्टक योग समाप्त होने के बाद वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो जोड़ेक साइन के लिए ग्रहों के क्या संकेत हो सकते हैं। देखिए मेरे मित्रों, मंगल आपके लग्नेश होते हैं और लग्नेश की भूमिका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत बढ़कर के बताई गई है। और मंगल आपके खष्टेश भी होते हैं, यानी कि रोग रिपो ऋण के स्वामी भी होते हैं। लग्नेश जब 12वें स्थान में जाएं तो इसको प्राय अच्छा नहीं कहा जाता। लेकिन मेरे मित्रों, जब कोई ग्रह षडाष्टक योग से बाहर निकलता है तो वो अपने शुभत्व में वृद्धि करता है। तो ये शुभत्व आपके लिए किस प्रकार से हो सकता है, किन किन फील्ड में हो सकता है, आइए इसी बारे में ग्रहों के संकेत आपको बताने की प्रयास करते हैं। देखिए, राशिफल ग्रह गोचर के संकेतों के आधार पर है मेरे मित्रों। यदि आपको अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। देखिए, 12वें भाव में जो मंगल देव आए हैं उनकी जो चतुर्थ दृष्टि है मेरे मित्रों, वो उच्च दृष्टि थर्ड हाउस पर पड़ रही है और थर्ड हाउस में मंगल को कारकत्व की भूमिका मानी गई है। तो बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। उनके सहयोग से आपके जीवन में तरक्की के नए मार्ग खुल सकते हैं। अभी तक यदि आपको ऐसा लग रहा था, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये फील हो रहा होगा कि यार मेरे भाई बहन मेरा साथ नहीं दे रहे, या फिर उनको लग रहा होगा कि जैसे कि मैं अपने भाई बहनों से कट गया हूं, या फिर उनको कुछ इस तरह की बातें फील हो रही थी कि मैं अपने भाई बहन की बातें नहीं मान पा रहा हूं। तो इस क्षेत्र में आपको अब राहत के संकेत मंगल देव के तुला राशि में परिवर्तन के कारण मेरे मित्रों प्राप्त हो सकते हैं। साहस आपका यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम और संचार शक्ति आपकी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। संभावना यहाँ पर है कि आप अपने पराक्रम के बल पर, आप अपने साहस के बल पर अपने जीवन में जिन चीजों को चाहते हैं उन चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। करियर में प्रमोशन की बात हो तो यहां पर भी आपके लिए नए सिम्टम्स मेरे मित्रों दिखाई दे रहे हैं। आपको
यदि आप जॉब करते हैं तो आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, मनचाहा स्थानांतरण यदि आप चाहते थे तो वो भी हो सकता है, विदेश की यात्रा के संकेत भी यहां पर बनते हैं, या फिर आप किसी एमएनसी कंपनी में जॉब की इच्छा अपने मन में लिए हुए थे तो वो इच्छा भी मेरे मित्रों इस मंगल के राशि परिवर्तन के कारण आपकी पूर्ण हो सकती है। यदि आप लेखन के फील्ड में हैं, आप मीडिया के फील्ड में हैं, आप मार्केटिंग के फील्ड में हैं, तो यहां पर आपके लिए लाभ के संकेत दिख रहे हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन से आपको लाभ हो सकता है। आपका आत्मविश्वास और आपकी ऊर्जा ये आपको जीवन में सफलता दिला सकती है। मंगल की 7वीं दृष्टि मेरे मित्रों 6ठे भाव पर होगी, जहां की मंगल देव की अपनी राशि है। तो मेरे मित्रों यह दर्शाता है कि यदि आपके कोई कॉम्पिटिटर्स थे या आपके कार्यस्थल में आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स चल रही थी या अंदर खाने आपके कोई अगेंस्ट था, तो अब आपको वहां पर विजय प्राप्त मंगल देव की कृपा से हो सकती है। कोर्ट कचहरी या कर्ज संबंधी कोई मामला था तो वहां पर आपको राहत मिल सकती है। कर्ज उतरने के संकेत यहां पर मिलते हैं। यह आपके आय के साधन को बढ़ा सकता है मेरे मित्र। आय के स्रोत यहां पर आपके बढ़ सकते हैं, जिसके कारण आप अपने जहां कर्ज उतार सकते हैं, वहीं परिवार में यदि कोई खींचतान चल रही थी, परिवार के सदस्यों के बीच कुछ मतभेद था, विचारों की भिन्नता थी, तो वो दूर हो सकती है। मां के स्वास्थ्य में यदि कोई दिक्कत थी तो वो दिक्कत भी इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों दूर होती हुई दिखाई दे रही है। भूमि भवन वाहन संबंधी कोई दिक्कत थी तो वो आपकी दूर हो सकती है। हाँ, इतना है मेरे मित्रों कि राहु देव अभी भी चतुर्थ भाव में आपके विराजमान है, तो आपको घर पर शांति बनाए रखने की थोड़ी सी पहल करनी होगी। क्या कि जैसे घर में आप सब बैठे हैं और किसी बात पर आपके विचार नहीं मिल रहे, तो वहां पर आपको समझदारी का परिचय देना होगा और अपने घर में सकारात्मकता को बनाए रखना होगा। यदि आप भी और अन्य सदस्यों की तरह कुछ ऐसा सोचने का प्रयास करेंगे कि यार ये नहीं मान रहा तो मैं क्यों मानूं, नहीं, आपको यदि वो नहीं मान रहे तो आपको उनके विचारों में सहमत हो जाना और फिर बताना कि आपका विचार बहुत अच्छा है, मैं आपके विचार से सहमत हूं। और जब आप उनको ये दिखा दोगे कि आप उनके विचार से सहमत हो, तब आप उनको बता सकते हैं कि यार इसमें थोड़ी सी यह दिक्कत हो सकती है, मैं इसलिए कह रहा था। यदि आपको मेरी बात अब भी अच्छी नहीं लगती तो फिर जो आप कह रहे हैं वो बात हम मान लेंगे। तो इस प्रकार से अपने परिवार के माहौल को आप सकारात्मक मेरे वृश्चिक राशि के मित्रों कर सकते हो। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे छात्र, हमारे स्कॉर्पियो के जोडिएक साइन के जो हमारे विद्यार्थी है, युवा है, उनको सफलता के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नौकरी नहीं आपको यहाँ प्राप्त हो सकती है। यदि आप नौकरी की तलाश में थे, आप नौकरी कर रहे हैं, आपने कहीं और भी अप्लाई किया था, तो वहां से भी आपके लिए कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान आ सकता है। मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके 7म भाव पर होगी मेरे मित्रों। जीवन साथी के साथ संबंधों में हल्की फुल्की कुछ तकरार हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है, एक दूसरे के प्रति समझ भी गहरा रही है आपकी, एक दूसरे को समझने का एक नजरिया आपको प्राप्त हो रहा है। व्यापार में जो साझेदारी यदि आपकी है तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव की संभावना यहां पर बनती है, लेकिन मेरे मित्रों आप साहस से, धैर्य से और अपने पार्टनर का सम्मान करते हुए जो योजना बनाएंगे वहां पर आपके लिए लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं। मेरे मित्रों देखिए 2025 की जो शुरुआत हुई थी ना, बड़ी सौंधी सौंधी, बड़ी मीठी मीठी थी, बड़ी प्यारी प्यारी थी, लेकिन मार्च के बाद ग्रह गोचर की स्थिति कुछ खास नहीं रही। पहले काल सर्प योग का निर्माण हुआ, तो ग्रहण योग का निर्माण हुआ, षडाष्टक योग का निर्माण हुआ, जिससे कि मंगल से मार्च से लेकर के सितंबर के महीने में कुछ उलझन, कुछ दिक्कत, कुछ उतार चढ़ाव, परीक्षा का दौर, कुछ चुनौतियां, बहुत से लोगों ने अपने जीवन में इन चीजों को फील किया होगा। क्या अभी पूरी गहराई या फिर क्या अभी पूरी राहत आपको मिल पा रही है? तो मेरे मित्रों इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इससे पहले आपको बता दें कि जो मंगल का गोचर 12वें स्थान में हुआ है उसका क्या संकेत हो सकता है। देखिए मेरे मित्रों 12वें स्थान में मंगल का जो गोचर है खर्चों में इजाफा करा सकता है, लेकिन ये खर्च मेरे मित्रों कहीं ना कहीं उपयोगी साबित हो सकते हैं। जैसे कि शिक्षा पर खर्च हो सकता है, यात्रा पर खर्च हो सकता है, या फिर कुछ इस तरह के खर्च हो सकते हैं जो आपके घर के लिए बहुत फायदेमंद हो, या आपके भाई बहनों के ऊपर कुछ खर्च हो सकता है। यानी कि ये खर्चे भी आपको आपकी जिम्मेदारी के एहसास के साथ साथ मानसिक खुशी की फील दे सकते हैं। तो ट्रांसफर की आप चाह रखते थे तो ट्रांसफर आपको मिल रहा है, विदेशी नौकरी की तलाश आपकी यहाँ पूर्ण हो सकती है, और बाहर से जुड़े हुए कार्यों में यदि आपको अब तक सफलता नहीं मिल पा रही थी तो वो सफलता आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है।
आध्यात्मिकता में आपकी रुचि बढ़ सकती है, शोध कार्य में आपकी रुचि बढ़ सकती है और यहाँ पर सफलता भी मिल सकती है। तो मेरे मित्रों, आपको मंगल से जुड़ा उपाय बताएं उससे पहले यह भी बता दें कि क्या अभी परिस्थितियां, अभी गोचर जो है वो बिल्कुल सामान्य हो गया है। तो मेरे मित्रों, अभी सूर्य से राहु का षडाष्टक योग चल रहा है और वहीं सूर्य और शनि भी आमने सामने हैं, जो कि पूरी तरीके से गोचर में राहत का सबब तो नहीं देते, लेकिन राहत की शुरुआत का संकेत गोचर में मंगल और राहु के षडाष्टक योग समाप्त होने के कारण हो चुका है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्रोध में कटु शब्दों को बोलने से बचना चाहिए, रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए और अपने ईमानदारी के पथ पर चलना चाहिए, शॉर्टकट से आपको बचना चाहिए। अब यदि आपकी कुंडली में मंगल राहु के साथ है, मंगल नीच के हैं या मंगल किसी भी तरीके से आपके जीवन में शुभता नहीं दे पा रहे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मंगल देव का शास्त्रोक्त क्या उपाय हो सकता है कि आपको जीवन में मंगल देव की कृपा प्राप्त हो सके। देखिए, वृश्चिक राशि पर शनिदेव की पनौती चल रही है, क्योंकि 5वें भाव में शनिदेव इस वक्त विराजमान है और ज्योतिष शास्त्र में जब शनि राशि से पंचम भाव में गोचर करते हैं तो इसको पनौती कहा गया है। तो मेरे मित्रों, मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ कीजिए और मंगलवार को जो मसूर की दाल होती है लाल वाली, इस मसूर की दाल को जो मकान बनाने वाले मजदूर होते हैं, देखिए मजदूर भी कई तरह के होते हैं, एक रिक्शा वगैरह चलाते हैं मजदूर, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है जो मकान बनाते हैं मजदूर, या तो उनको वो दाल दे दीजिए, आप उनको भेंट कर दीजिए, या फिर उस दाल को बना करके उन मजदूरों को आप यदि खिला सकते हैं जो मकान का निर्माण करते हैं, तो यहाँ आपको मंगल देव की कृपा इस उपाय से मेरे मित्रों प्राप्त हो सकती है। और आपके जीवन में यदि मंगल के कारण कुछ कठिनाई चल रही थी, कुछ दिक्कत आ रही थी, आपके जीवन में कुछ चुनौतियां आ रही थी, आपके जीवन में शुभत्व की कमी आपको फील हो रही थी, तो यहाँ पर आपको राहत मिल सकती है। ये गोचर आपके लिए कई मायनों में सफलता के द्वार खोल सकता है मेरे मित्रों। अब समय अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का है, साहस और पराक्रम से करियर व रिश्तों में नई नींव रखने का यह समय है मेरे मित्रों। मंगल देव जीत हासिल करने के अवसर देते हैं, बशर्ते हम क्रोध में ना आए, हम शॉर्ट टेम्पर ना हो और हमारे अंदर आत्मविश्वास और धैर्य हो। कौन सी बात इस गोचर काल के दौरान आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, क्या आपने अनुभव किया, अपने कमेंट्स हमें बताइएगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलग निरंजन, हर हर महादेव।